पदाधिकारी हैं, उन सभी को आज बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने संघर्ष किया और हमारे सिसोदिया साहब 17 महीने से जो जेल में इन्होंने केंद्र की सरकार ने बिना किसी वजह से उनको जेल में डाल के रखा और इन्होंने पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया और उनको आज जमानत मिली। तो सबसे पहले हम कोर्ट का भी और जज का भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो शिक्षा क्रांति में जो हमारे सिसोदिया साहब ने जो क्रांति लाई है दिल्ली में और पंजाब की स्कूलों में, उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये क्रांति आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में भी ये क्रांति का बोलबाला होगा। जिस तरह सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा में क्रांति लाए थे, वही क्रांति आज सिसोदिया साहब ने भी आज भारत देश में जलाई रखी है। और ये जो क्रांति है इसको हम हमेशा जलाए रखेंगे। और हम सब महिलाएं बहुत खुश है कि जो कार्य सावित्रीबाई फुले जी ने शुरू किया था, आज उसको हमारे आम आदमी पार्टी के सिसोदिया साहब ने उसको उस क्रांति को जागृत रखा है, ज्वलंत रखा है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। महीने जेल के अंदर में जबरदस्ती उनको जो रखा गया, आम आदमी पार्टी ने हर बार उनके लिए आंदोलन किया, उनको छुड़ाने का प्रयास किया। और शिक्षक के जो सभी बच्चे, जो मासूम बच्चे जिनके दुआएं मनीष सिसोदिया जी के साथ थी, वो ईश्वर ने कबूल की। और कल 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जी रिहा हुए। बीजेपी सरकार ने जो षड्यंत्र रचकर मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह सर को, सत्येंद्र जैन साहब को, जो कई महीनों से जेलों के अंदर में रखा गया है, सारी दुनिया जान गई है बीजेपी के षड्यंत्र को कि ये आम आदमी पार्टी को तबाह करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर सब देख रहा है, भारत की जनता देख रही है कि बीजेपी किस तरीके का षड्यंत्र आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए रच रही है। और ये कल उच्च न्यायालय ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं है, वो साफ है। संजय सिंह साहब भी छूटे, कल मनीष सिसोदिया भी छूट गए और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी भी ज़रूर बाहर आएंगे। मनोज सिसोदिया साहब ने राज्य ऐसा बना जहां पर शिक्षा में क्रांति आई। मनीष सिसोदिया ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से हम बच्चों को फ्री एजुकेशन बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं। और प्राइवेट स्कूलों से निकालकर लोगों ने अपने बच्चों को दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर में डाला है, जो कि अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हर सरकार ये चाह रही है कि हम लोग मनीष सिसोदिया जैसे करें। और पूरी दुनिया की सरकार हिंदुस्तान से, दिल्ली से जाके सीखने आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर ट्रम्प साहब भी यहाँ पर आए, उनकी बीवी वहाँ पर आए, यहाँ के स्कूलों को देखा उन्होंने मनीष सिसोदिया की। और पूरी दुनिया सबक सीख रही है मनीष सिसोदिया जी से। हिंगना विधानसभा से आज हम नागपुर ग्रामीण से सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए मनीष सिसोदिया जी जो 17 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं, इस खुशी में हम डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन देने आए हैं। हम मनीष सिसोदिया जी का काम जो पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जाता है कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा क्रांति दिल्ली में की है। इसी सिलसिले में हम सभी लोगों ने यहाँ पे मिठाई वाटप का प्रोग्राम, साथ ही डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन देने का काम यहाँ पे हुआ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। भ्रष्टाचार का की काल, केजरीवाल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का की काल, केजरीवाल केजरीवाल। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। महीने जेल के अंदर में ज़बरदस्ती उनको जो रखा गया,
आम आदमी पार्टी ने हर बार उनके लिए आंदोलन किया, उनको छुड़ाने का प्रयास किया और शिक्षक के जो सभी बच्चे, जो मासूम बच्चे जिनके दुआएं मनीष सिसोदिया जी के साथ थी, वो ईश्वर ने कबूल की और कल 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जी रिहा हुए। बीजेपी सरकार ने जो षड्यंत्र रचकर मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह सर को, सत्येंद्र जैन साहब को, जो कई महीनों से जेलों के अंदर में रखा गया है, सारी दुनिया जान गई है बीजेपी के षड्यंत्र को कि ये आम आदमी पार्टी को तबाह करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर सब देख रहा है, भारत की जनता देख रही है कि बीजेपी किस तरीके का षड्यंत्र आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए रच रही है। और ये कल उच्च न्यायालय ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं है, वो साफ है। संजय सिंह साहब भी छूटे, कल मनीष सिसोदिया भी छूट गए और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी भी ज़रूर बाहर आएंगे। मनोज सिसोदिया साहब ने राज्य ऐसा बना जहां पर शिक्षा में क्रांति आई। मनीष सिसोदिया ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से हम बच्चों को फ्री एजुकेशन बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, बेहतरीन स्कूल बना सकते हैं और प्राइवेट स्कूलों से निकालकर लोगों ने अपने बच्चों को दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर में डाला है, जो कि अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हर सरकार ये चाह रही है कि हम लोग मनीष सिसोदिया जैसे करें। और पूरी दुनिया की सरकार हिंदुस्तान से, दिल्ली से जाके सीखने आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर ट्रम्प साहब भी यहाँ पर आए, उनकी बीवी वहाँ पर आए, यहाँ के स्कूलों को देखा उन्होंने मनीष सिसोदिया की, और पूरी दुनिया सबक सीख रही है मनीष सिसोदिया जी से। हिंगना विधानसभा से आज हम नागपुर ग्रामीण से सभी लोग डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए मनीष सिसोदिया जी जो 17 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए हैं, इस खुशी में हम डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन देने आए हैं। हम मनीष सिसोदिया जी का काम जो पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जाता है कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा क्रांति दिल्ली में की है, इसी सिलसिले में हम सभी लोगों ने यहाँ पे मिठाई बांटप का प्रोग्राम, साथ ही डॉक्टर बाबा साहब को अभिवादन देने का काम यहाँ पे हुआ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय। जेल के ताले टूट गए, मनोज सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। भ्रष्टाचार का की काल, केजरीवाल केजरीवाल। भ्रष्टाचार का की काल, केजरीवाल केजरीवाल। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए। आज हम यहाँ इसलिए खुशी जाहिर कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी, इन्हें 17 महीने आबकारी नीति मामले में जेल में रखा गया और आज तक सीबीआई और ईडी कोई भी उनके विरोध में प्रूफ नहीं कर पाई। और हम खुश इसलिए कि भारत का संविधान है, इस संविधान की वजह से ये जो मनुवादी लोग हैं, इन्होंने जो सिसोदिया जी को अंदर करके रखा था गलत निर्णय में, तो आज संविधान जीत गया और सिसोदिया जी 17 महीने के बाद में आज जेल से बाहर आए हैं, उसकी खुशी है। लेकिन ये 17 महीनों में उनके साथ में जो हुआ, उनके जो 17 महीने जेल में बीते हैं, वो भारत सरकार या दुनिया का कोई भी इंसान उनके लौटा नहीं सकता। लेकिन इस 17 महीनों का हम रिजल्ट ऐसा देंगे कि बीजेपी सरकार को भारत की सभी सत्ता से, सभी राज्यों की सत्ता से जब तक हम दूर नहीं करेंगे, और जिस दिन हम सत्ता से दूर करेंगे उस दिन सही मायने में अपने जो आज 17 महीनों के बाद में जो छूट के आए हैं उसका बदला हमारा पूरा होगा। सर, एक शिक्षा मंत्री को उठा के जेल में डाल देना, ये कितना सहयोग, कितना करता है? देखिए, भारत की नीति जो है, जो भी अच्छा काम करता है उस आदमी को जेल में डाला जाता है, और अच्छे काम करने वालों की या जनता के हित में काम करने वालों की सरकार को कोई कीमत नहीं है। आज देखा जाए तो जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बीजेपी में शामिल करने के बाद में वो साफ हो गए, साफ सुथरे धुले लोग हो गए, उनको मंत्री पद भी मिलता है। लेकिन जो आदमी सरकार में नहीं है और इन
जो भारत में जो गलत नीतियाँ चल रही हैं उनको सुधारने का काम करता है, तो ऐसे समाज सुधारक को भारत की जो सरकार है वो जेल में डालने का काम करती है। सर आपका परिचय बताइए। मैं संजय बोरकर, आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष नागपुर ग्रामीण। मुझे एक बताइए, जो आम आदमी पार्टी है ये करप्शन का मामला लेकर ही सत्ता में आई थी और उन्हीं के सांसदों पे ये विधायकों पे ये आरोप लग रहा है, तो सर, ये ये कैसा भारत दिखता की है जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ये बहुत बड़ा सेंट्रल जो सरकार है इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये बहुत अच्छे से जनता को मालूम है। और ये अभी ये इलेक्शन में जो लोकसभा थी उसमें जनता ने बहुत सारा इस हित में सारा काम किया हुआ है। ये आपको भी, मीडिया वालों को भी बहुत अच्छे से पता है। ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी मनीष सिसोदिया जी छूट गए, अभी आने वाले कल केजरीवाल साहब भी बाहर आएंगे और मनीष सिसोदिया साहब के साथ में बहुत बड़ी वो छोटे छोटे बच्चों की दुआ है, जिन दुआओं की वजह से वो बाहर आए हैं। उन्होंने जो एजुकेशनल जो कानून लागू किया था दिल्ली के अंदर, वो सारी पूरी दुनिया में जो लोग उस कानून को जानते हैं, उस एजुकेशन सोसाइटी को जानते हैं। और आप महाराष्ट्र की जनता कितनी त्रस्त है, आज रिक्शा वाले के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, साधारण आदमी प्रॉपर जी नहीं पा रहा, महंगाई कहाँ तक जा रही है। अभी इलेक्शन आया, आइन टाइम पे अगर ये लाड़की बहन लाड़का भाव योजना लाके ये जिस तरीके से सरकार ये गुमराह कर रही है, इनका नाटक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये भारत है, ये भारत देश बहुत जल्द ही, ये भारत देश शहीदों का देश है। यहाँ पे क्रांतिकारी लोगों ने इस देश को गढ़ा है। ये ऐसी सरकारें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इंकलाब इंकलाब। जो खुशी है आज आम आदमी पार्टी के छूट गए भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए, छूट गए। नारे दे